बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अरेबियन मिस्ट्री। ये रहा इसका एक्सटर्नल बॉक्स। ये पैरिस कॉर्नर की तरफ से है। ये आप देख सकते हैं अरेबियन मिस्ट्री। ये इसका बॉक्स है, सिंपल सा गत्ते का बॉक्स है। मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ, पैरिस कॉर्नर एक मिडल ईस्टर्न ब्रांड है जो कि मशहूर परफ्यूम्स के क्लोन्स बनाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा ये एक ट्विस्ट रखते हैं कि जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। मुझे बहुत सारे पैरिस कॉर्नर के परफ्यूम्स की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, और मतलब जो प्राइस ये देते हैं उस लिहाज से देखा जाए तो उसमें बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो सारी प्रेजेंटेशन के ऊपर पैसे लगा देते हैं। मतलब आप कह लेंगे जो पैसे वो आपसे लेते हैं वो प्रेजेंटेशन के लेते हैं। परफ्यूम जो उसके अंदर होता है वो तो चले अच्छा होता ही होता है, लेकिन सारे पैसे वो आपसे ना प्रेजेंटेशन के, मतलब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मैं इम्प्रेस होता हूँ जब ये मैं इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी बॉटल्स वगैरह देखता हूँ। और इसी वजह से मैं पाकिस्तान के जितने भी हमारे इम्प्रेशन बनाने वाले हाउसेज हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि काइंडली आप भी अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दिया करें। बहुत सारे मेरे भाई हमसे ये कहते हैं कि जनाब परफ्यूम आया, उसके स्प्रे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो मैं लिटरली जितने भी पाकिस्तानी हाउसेज हैं मैं थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ, साथ साथ उनसे कहता भी रहता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छी बॉटल्स, अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि वो 50 ml प्रेजेंटेशन के 50 ml जूस के साथ प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल होती है और प्राइसेस उनकी 3-4 हज़ार रुपये होती हैं। और ये 100 ml के जूसेस हैं इनके अंदर, और इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी, मतलब ये मैंने वकास अहमद से लिया, 4,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये मिल जाता है 100 ml, 4,000 से नीचे नीचे। तो जाहिर बात है फिर कोई भी बंदा होगा वो तो प्रेफर करेगा ना कि मुझे, अब इसका, इस जो परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ इसका स्प्रे बहुत क्लास का है, लेकिन फॉर द टाइमिंग मैं इसके स्प्रे करूँगा नहीं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू भी डिफाइन करता हूँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बताना ज़रूरी होती हैं कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोकल हाउसेज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेजेंटेशन पे तवज्जो दें, प्रेजेंटेशन पे तवज्जो दें। क्योंकि ये पैरिस कॉर्नर जैसे परफ्यूम्स हैं, फिर इन्होंने तो आके बिल्कुल देखें 4,000 रुपये में, 4,000 से नीचे नीचे आपको 100 ml जूस दे देते हैं ये। तो प्रेजेंटेशन भी उनकी इतनी कमाल की होती है कि आप उसको अपने मतलब परफ्यूम वाले क्लोजेट में सामने सामने रख सकते हैं। अब जिस तरह ये है, ये अरेबियन मिस्ट्री, आप इसका एक्सटर्नल बॉक्स देख लें, ठीक है आप कहेंगे गत्ते का सिंपल सा बॉक्स है, लेकिन जब आप इसकी बॉटल देखेंगे, मैं आपको इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये देखें, ये लाइट की वजह से मैं आपको सही दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये इसका देखें ऊपर से ट्रांसपेरेंट है, नीचे से गोल्डन, यहाँ पे ये इतना इतना गोल्ड कलर है, उसके ऊपर ऊपर ट्रांसपेरेंट है, ये आप देख सकते हैं। और कैप आपको मैं अलग से करके दिखा देता हूँ। ये देखें कैप, माना कि ये हल्का सा कैप है, लेकिन मतलब ये है कि कितना प्यारा बॉटल के साथ ये मैच कर रहा है। ये बॉटल के ऊपर भी अरेबियन मिस्ट्री लिखा हुआ है, पैरिस कॉर्नर का ऊपर लोगो बना हुआ है। तो पैरिस कॉर्नर की कुछ लाइंस हैं, कुछ डायरेक्ट पैरिस कॉर्नर की अपने उसमें से वो ये देते हैं, मतलब उन्होंने सब लाइन कोई नहीं बनाई हुई, सिर्फ पैरिस कॉर्नर और उसका वो परफ्यूम है। लेकिन कुछ उन्होंने सब लाइन्स भी बनाई हुई हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ऊद हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, प्रीवे ज़ारा हो गया, इस तरह करके मुख्तलिफ लाइन्स हैं, फिर उनमें भी हैं। अच्छा, वापस आते हैं हम इस परफ्यूम की तरफ। इसकी खुशबू में आप लोगों को डिफ़ाइन करता हूँ। डिफ़ाइन क्या करता हूँ, ये जिस जिस परफ्यूम से ये रिजेंबल करता है उसका मैंने रिव्यू एक डिटेल्ड अपने चैनल पर बनाया हुआ है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। आप उसका रिव्यू मुकम्मल खुशबू के लिए ना, आप उसका रिव्यू मुकम्मल देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी खुशबू बड़ी सिंपल सी और आसान तरीके से समझाऊंगा। मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया तो मुझे ये किसी परफ्यूम जैसा लगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगा। अब मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये किस परफ्यूम की तरह है। और मज़े की बात, मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया मैंने गलती की, मैंने इसके 5 स्प्रे कर लिए थे, 1 2 3 4 एंड 5, और लिटरली मैं रिग्रेट किया 1 घंटे के बाद कि मुझे इसके 2 से ज़्यादा स्प्रे नहीं करने चाहिए थे। उसकी रीज़न, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़्यादा। और जिस फ्रेगरेंस से ये मिलती जुलती है, 100% नहीं है उसकी तरह की, जिस फ्रेगरेंस से ये मिलती जुलती है वो फ्रेगरेंस भी इसी तरह की है कि लव और हेट, दरमियान वाला रास्ता ही कोई नहीं है।
या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे या आप उससे लिटरली नफरत करेंगे। दरमियान वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे ये फ्रेगरेंस लगी रसासी के शूरा की तरह, बट एक छोटा सा ट्विस्ट कि रसासी शूरा के स्टार्ट में एक टमाटो की, टमाटर की एक प्रॉपर खुशबू आती है। उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा मुकम्मल। मैं इसके ऊपर ही रहूँगा। लेकिन रसासी की शूरा के स्टार्ट में आपको प्रॉपर एक टमाटो की खुशबू आती है। इसके स्टार्ट में बस वो टोमेटो की खुशबू नहीं है, वो टोमेटो की खुशबू सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी दिस इज इक्वलेंट टू शूरा बट 3 times stronger. Yes, literally 3 times stronger than शूरा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 5 स्प्रेज इसके करके आई लिटरली रिग्रेट कि मैंने इसके 5 स्प्रे क्यों किए। इसके 2 स्प्रेज इनफ, 1 and 2। आप अपनी गर्दन पे भी मत लगाएं, इस नोज के करीब के एरिया में मत लगाएं, आपको चोक कर देगी। लिटरली 1 घंटे के बाद इसने आपको फुल चोक कर देना है। आप जितना अपनी नोज से इसको दूर लगाएंगे ना, एक स्प्रे चलें आप ड्रेस शर्ट पहनी है तो भी आप इसको एक यहाँ पर लगाएं स्प्रे और एक यहाँ पर लगाएं, दैट्स इट। इसकी खुशबू लिटरली इस तरह लगी मुझे, इस तरह लगी। ये थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है शूरा का। शूरा आपको बहुत ज़्यादा शार्प, शूरा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, शूरा आपको बहुत ज़्यादा ऐसे शार्प एजेस वाली लगती है, जबकि ये एक रिफाइंड गोल मटोल सी प्यारी सी फ्रेग्रेंस है। शूरा की तरह है माइनस द टोमेटो नोट, टमाटर का जो नोट है उसके स्टार्ट में। या आप इस तरह कर लें, आपके कुछ मैं रिकमेंड भी नहीं करता, ना मैं खुद ये पीता हूँ। जो शीशा होता है, शीशे में एक नोट आता है उनका चेरी वाला नोट आता है, चेरी का एक टोबैको वो फ्लेवर आता है। वो आप शीशे के ऊपर रख के एक कमरे को बंद करके जब 6-7 लड़के पी रहे हो ना, तो एकदम आप दरवाज़ा खोल के उसके अंदर जाएं तो उसके अंदर से जो स्मोक की एक मीठी सी स्मोक की खुशबू आ रही होगी ना, एग्जैक्ट चेरी फ्लेवर तो नहीं, लेकिन उसमें स्मोक की खुशबू को थोड़ा एम्प्ड अप कर लें, ज़्यादा कर लें, तो वो उस तरह की खुशबू है इस परफ्यूम की। और वो लगभग चलती है, ये इसने भाई 8 घंटे मुझे नोज ब्लाइंड नहीं किया, मुझे आती रही। जब मैंने रिग्रेट फील किया कि यार 5 स्प्रे ज़्यादा हो गए, बस 3 स्प्रे फैब्रिक पे रहने चाहिए, मैंने जाके लिटरली ये हाथ साबुन से धोए, साबुन से, बट ये खुशबू नहीं गई। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, ठीक है। खुशबू मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप एक कमरे में एंटर हो जहाँ पे धुआं हुआ हो शीशे की वजह से, तो उसके अंदर से जो एक स्वीट सी प्लस स्मोक की एक खुशबू आएगी ना, शीशे के स्मोक की, तो वो खुशबू है इसकी, उस तरह की खुशबू है। ज़्यादा चेंज होती हुई भी मुझे नहीं लगी, बस लीनियर टाइप लगी। बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छी, मतलब ऐसा, लेकिन ये शूरा की तरह है क्योंकि, तो ये आप नहीं कह सकते कि या दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, या ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी या ये आपको लिटरली बहुत ज़्यादा ट्रैश टाइप चीज़ लगेगी। दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। सो थिंक बिफोर बाय। ये शूरा से बहुत ज़्यादा मिलती है। जिनको शूरा पसंद है और वो कहते हैं कि यार शूरा का ना हमें हमें शूरा स्टीरॉइड्स पे चाहिए, यानी शूरा मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये शूरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट मी, ये शूरा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम अपनी उस पैटर्न पे आते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। शूरा की मुकम्मल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसकी खुशबू जो मैंने जो डिफाइन की है, आप समझ जाएंगे इसकी खुशबू किस तरह की। बस उसके स्टार्ट में जो टोमेटो का नोट है ना, वो आप इसमें से माइनस कर दें। तो हम बात कर रहे थे, अब हम अपने पैटर्न की तरफ आते हैं, एज, जेंडर और लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन वाला। एज इसके ऊपर मैं ब्रैकेट लगाना चाहूँगा 25 एंड प्लस। 25 से नीचे वाले मुझे नहीं लगता इसको वो लाइक करेंगे, थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी डेयरिंग सी फ्रेग्रेंस है, तो आई वुड रिकमेंड 25 प्लस। एज हो गया। जेंडर ऑब्वियसली मेल फीमेल वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। लॉन्जिविटी फॉर मी इट वाज इजी 8+ आवर्स, इजी 8+ आवर्स। और ये प्रोजेक्ट ये ऐसे करती है कि ये सेंट ट्रेल भी बनाती है। मैंने अपने एक ऑफिस के लड़के को इसके 2 स्प्रेज लगाए और उसको मैंने थोड़ी देर बाद में उसके करीब से गुजर रहा था। ये प्रॉपर सेंट ट्रेल भी बनाती है और एक अच्छा सेंट बबल आपके गिर्द बना कर रखती है,
ठीक है, एक अच्छा सेंट बबल आपके गिर्द बना कर रखती है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी आज है जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी जेंटल ऑन द ट्रिगर। इसका जो स्प्रेयर है ना, अच्छा मैं इसके स्प्रेयर के ऊपर आप देख रहा हूँ, इसके स्प्रेयर के ऊपर भी पैरिस कॉर्नर का ये बना हुआ है। खैर, बी जेंटल ऑन द स्प्रेयर, 2 स्प्रेज इनफ, 3 स्प्रेज करेंगे ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो बस 1, 2 एंड 3 इसको नेक वाले एरिया में नहीं लगाइएगा, ये आपको चोक कर देगी, लिटरली चोक कर देगी। विंटर फ्रेगरेंस है, शलवार कमीज के साथ लगाएं, पैंट शर्ट के साथ लगाएं, जब जैसे मर्जी लगाएं, बट मुझे शलवार कमीज के साथ थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लगता है कि शलवार कमीज से थोड़ा सा ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इसको। नाइट टाइम में लगाएं, विंटर्स में लगाएं, फॉल में लगाएं, लेकिन नाइट टाइम में लगाएं। गर्मियों की फ्रेगरेंस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, ये ऐसी तैसी फेर देगी गर्मियों में आपकी। तो आई वुड रिकमेंड कि ये फॉल और विंटर की फ्रेगरेंस है, आप इसको उसी में लगाएं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ए जेंडर लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, प्राइस मैंने आपको बता दी, 4000 रुपये से नीचे नीचे वकास अहमद से आपको मिल जाएगी। तो ये थी जी हमारी पैरिस कॉर्नर की अरेबियन मिस्ट्री। थैंक यू सो मच।